बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह द आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे वो है बेल्जियम। आपने उसका नाम सुना होगा। यूरोपियन कंट्री है, शेंगन जोन में आती है, बहुत अच्छी कंट्री है। यूरोप में अगर देखा जाए कि जो अच्छी कंट्रीज़ हैं या शेंगन जोन में अगर देखा जाए तो बेल्जियम उसमें से एक कंट्री है। और दूसरी बेल्जियम की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे शेंगन जोन में जिसका हाईएस्ट वीज़ा रेशो है स्टडी के हिसाब से वो बेल्जियम है। आए थोड़ा कुछ की पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल से, तो उसको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरत पड़ती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके मिनिमम जो इंटरमीडिएट है उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए हैं और फॉर बैचलर डिग्री। और अगर ग्रेड्स की बात की जाए तो 2.7 से कम CGPA आपका नहीं होना चाहिए है। आइल्ट्स और ड्यूलिंगो फॉर बैचलर्स दोनों एक्सेप्टेड हैं। आइल्ट्स भी एक्सेप्टेड है, ड्यूलिंगो भी एक्सेप्टेड है। और आइल्ट्स आपका 6 से कम नहीं होना चाहिए है और 5.5 आपके जो है वो मास्टर्स के लिए होना चाहिए है। और 6.5 नो लेस देन 6.5 आपका मास्टर्स के लिए होना चाहिए है और 6 से आपके कम किसी मॉड्यूल में नहीं होने चाहिए हैं। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि जो आइल्ट्स है इसमें अगर किसी के पास आइल्ट्स नहीं है या वो आइल्ट्स नहीं करना चाहता या वो आइल्ट्स नहीं कर सकता तो वो ड्यूलिंगो जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो दे सकता है। ड्यूलिंगो के बारे में मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि ड्यूलिंगो जो है वो बड़ा ही इकोनॉमिकल टेस्ट है, उसकी इतनी फ़ीस नहीं है जितनी कि आइल्ट्स की है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो आइल्ट्स नहीं देना चाहते हैं वो ड्यूलिंगो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अपकमिंग अगर इसके इनटेक की बात की जाए तो अपकमिंग इनटेक इसका फ़ैब 24 का है। और इसमें एक और जिसको कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री से रिजेक्ट हुए हैं और आपके पास 60% मार्क्स हैं और आपका गुड आइल्ट्स और ड्यूलिंगो है तो आप बेल्जियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप शेंगन में किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई किया हो और आप रिजेक्ट हो गए हो तो बेल्जियम आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके 60% मार्क्स आपके हैं और आपका गुड स्कोर है आइल्ट्स में और ड्यूलिंगो में, देन आप जो है आराम से अप्लाई कर सकते हैं बेल्जियम के लिए। दूसरी और एक बहुत अच्छी चीज़, यहाँ बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो बैंक स्टेटमेंट। यहाँ आपका ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है और ब्लॉक अकाउंट में भी एक बहुत अच्छी बात यह है कि ब्लॉक अकाउंट में आपको मंथली 500 यूरो आपको उसमें भी एडिशनल इजाफा होता रहता है। जब तक आपकी वो अमाउंट पड़ी हुई है उसमें आपको 500 यूरो आपको मिलते रहेंगे। एम्बेसी जो है इसकी लोकेटेड है इस्लामाबाद में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कहीं बाहर नहीं जाना, आपने इस्लामाबाद में ही अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अपॉइंटमेंट का कोई इतना इशू नहीं है, आपने कोई एडवांस में अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती है यहाँ। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरे शेंगन जोन में अब बेल्जियम का जो वीज़ा रेशो है वो बहुत हाई है। सबसे शेंगन जोन की कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो जो बेल्जियम है इसका वीज़ा रेशो बहुत हाई है। ट्यूशन फ़ी की अगर हम इसकी बात करें तो 9,000 यूरो से 6,750 यूरो इन एडवांस। अगर इसको हम इस तरह देखें, टोटल आपकी 9,000 यूरो इसकी फ़ी बनती है एक साल की, जिसमें से आपने एडवांस जो है वो 6,750 आपने पे करनी होती है। बाकी आपकी जो अमाउंट रह जाती है वो आप सेकंड सेमेस्टर में आप पे करते हैं। ब्लॉक अकाउंट की अगर बात की जाए तो ब्लॉक अकाउंट अगर आप फैब में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 7,050 यूरो का ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए है। और अगर आप जो है सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे, सितंबर 24 इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपके पास तकरीबन 11,350 यूरो का आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए है।
बेल्जियम को आप खुद भी सर्च करें, गूगल पे आप इसको सर्च करें, देखें, बहुत ही अच्छी कंट्री है, हाईएस्ट इसका वीज़ा रेशो है। और जो स्टूडेंट वहाँ जाएंगे ड्यूरिंग स्टडी, जो उनको वर्किंग आवर्स जो उनको अलाउ होते हैं, उनमें वो इजीली जो है तकरीबन 1200 यूरो से 1800 यूरो के बिटवीन जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है बेल्जियम में कि वहाँ यूरो ही चलता है और यूरो में ही आपको वेजेस आपको जो है वहाँ मिलती हैं। और आफ्टर स्टडी आपको यहाँ जो है PSW भी आपको मिल जाता है, जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, जिसको अगर आप ये भी कहें कि आपको जॉब सर्च वीज़ा अगर आप कहें, ये भी आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसका एक तो इसका जो वीज़ा रेशो है वो बहुत हाई है। दूसरा, इसमें आइल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्यूलिंगो जो है वो कर सकते हैं। और इसका वीज़ा रेशो हाई होने की सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो इसकी जो फ़ी है वो ज़्यादा है, 1 साल की जो इसकी ट्यूशन फ़ी है वो भी ज़्यादा है, और जो इसका ब्लॉक अकाउंट है एक इसकी, वो भी मेन रीज़न है कि इसका वीज़ा जो रेशो है वो हाई है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो आप अप्लाई कर दें और कहें जी वीज़ा रेशो हाई है तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। आपने अपनी फ़ाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग, जो आपका केस है वो आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आप हमारे जो कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के लिंक में। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में आप हमारे ऑफिस को फिज़िकली जो है विज़िट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे मोबाइल नंबर्स पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।